हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में बिल्कुल सरल तरीके से आपको किस तरह से अपने घर में पूजा करनी है, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप जिस जगह पर पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप गंगा जल से साफ कर लें, हल्दी से उस जगह को लीप लें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा करना चाहते हैं या अलमारी में जहां पर आप अपने घर में पूजा करते हैं उसी जगह पर जो है ना पटा बिछाकर आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। सरल तरीका जो है ना आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैंने एक पटा ले लिया है, थोड़ा लंबा सा पटा है। इस पर जो है ना आपको बिछाना है लाल कलर का कपड़ा। तो साल में जो है ना 4 नवरात्रे पड़ते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 नवरात्रों के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो 4 नवरात्रे होते हैं और चारों नवरात्रों की अपनी अपनी प्रधानता होती है। और माता रानी की अगर आप इन नवरात्रों में आराधना करते हो, उनकी सेवा पूजा करते हो तो आपकी मनोकामना जो है ना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और माता रानी मतलब का जो प्रभाव है उसके बारे में मैं शब्दों में आपसे बयान नहीं कर पाऊंगी। इनकी कृपा इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपसे एक बार अगर प्रसन्न हो गई ना तो फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर माता रानी की फोटो को विराजमान कर लिया है। अगर मूर्ति है तो मूर्ति को आप विराजमान कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दीपक जलाना है। अगर आप इन नवरात्रे अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक की स्थापना कर लीजिए। नहीं तो केवल जो है ना आप पूजा जितने टाइम आप कर रहे हैं, जैसे कि आपको नवरात्रि की पूजा में आधा घंटा या 15 मिनट लगता है, उतने देर तक जो है ना दीपक ये जलते रहना चाहिए। इतना घी या तेल जो है ना इसमें डालना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिली के तेल का जो है ना प्रयोग करें। तिली का तेल भी बहुत अच्छा माना जाता है पूजा पाठ में। तो हमने यहाँ पर घी का दीपक जो है ना तैयार कर लिया है। अगर आप तिली के तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के बाईं ओर जो है ना आपको जलाना है। अगर घी का जला रहे हैं तो दाईं ओर जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप गुप्त नवरात्रों में व्रत करते हैं तो आपको कलश स्थापना करना आवश्यक हो जाती है। अगर व्रत कर रहे हैं तो, अगर व्रत आप नहीं कर रहे हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना माता रानी की पूजा करें। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश चाहिए होता है, तांबे पीतल का या मिट्टी का कलश ले लीजिए। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है चावलों की प्लेट के ऊपर। उसके बाद इस कलश में आपको कंठ तक जल भरना है। सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी रोली, हल्दी, ये सारा सब कुछ डालकर और आम के अशोक के पत्ते लगाकर कलश स्थापना की जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आती होगी। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। और एक बात का ध्यान रखिए, हर नवरात्रि में एक ही तरह से पूजा होती है, कोई अलग अलग नहीं होती कि गुप्त नवरात्रि में अलग होती हो और बाकी नवरात्रि में अलग होती है। माता रानी की पूजा करने का एक ही तरीका होता है। और अगर पूजा में कोई कमी पेशी रह जाती है ना, मतलब कि कोई सामान अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी मन छोटा मत कीजिएगा। बस भाव की कमी नहीं होनी चाहिए, सामान की कमी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नवरात्रों में गणेश जी की स्थापना भी आपको करना आवश्यक है। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति है तो उनको विराजमान कर लीजिए। अगर नहीं है तो सिपाड़ी के रूप में गणेश जी की स्थापना आप जरूर करें। उस सिपाड़ी के ऊपर इस तरह से कलावा जरूर बांध लें, क्योंकि कलावा जो है ना मर्यादित होता है, बहुत जरूरी होता है। मतलब तो मैंने चावलों के आसन के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर ली है। और हाँ, आसन आपको जरूर लेना है। अगर आप कपड़े का आसन नहीं भी बिछा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावलों का आसन आपको अवश्य रूप से देना है। इसके बाद नवग्रह, अगर आप नवग्रह बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए, पूजा को आप जितना बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरह के नवग्रह के यंत्र भी आते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और आपको बहुत जगह जगह चावलों के आसन नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह नवग्रह का मैंने यंत्र जो है ना पूजा में रख लिया है। आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर मुझे ऑनलाइन दिखा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो नवग्रह का मैंने यहाँ पे यंत्र भी रख लिया है, बहुत सही रहता है। सबसे पहले जो है ना आपको करना है दीपक का पूजन। एक फूल ले लीजिए, उसमें रोली चावल लगाकर माता रानी का ध्यान करके जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है। तो पहले दिन की आपको पूजा दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको नवरात्रि के 9 दिनों में जो है ना पूजा करनी है। सबसे पहला फूल जो है ना दीपक के ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर आपको नवग्रह में चढ़ाना है। तो जिस पर आप चढ़ाते हैं उनका मन में आपको ध्यान जरूर करना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि नवरात्रि की जो 9 दिनों की हम पूजा कर रहे हैं वो माता रानी को समर्पित हो और बीच में पूजा में कोई आदि व्याधि ना आए।
माता रानी की इच्छा होती है जब ही नवरात्रों की पूरी पूजा जो है ना 9 दिनों की संपन्न हो जाती है। वरना कई बार हमने देखा होगा कि हम पूजा बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं और बीच में ही जो है ना रुक जाती है। तो इसमें जो है ना माता रानी की कृपा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए पहले दिन माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि ये पूजा जो है ना हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। जब पहले दिन माता रानी आती है तो उन्हें इस तरह से 4 बार जल चढ़ाया जाता है। सबसे पहले पैर धुलाना है, उसके बाद हाथ धुलाना है, उसके बाद जल पिलाना है माता रानी को, उसके बाद आपको स्नान कराना है। तो मैं यहाँ पर तस्वीर का पूजन कर रही हूँ। तो जब तस्वीर का पूजन करें तो इस तरह से प्लेट में आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है। इस तरह से देखिए एक बार घुमाकर आप पंचामृत चढ़ा देंगे। वो पंचामृत का स्नान कराने के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तो इसे कहते हैं भाव का स्नान। अगर आपके पास मूर्ति है माता रानी की तो उनको जो है ना आप अच्छे से जल से पंचामृत से बढ़िया से उन्हें स्नान करवाएं। लेकिन जब तस्वीर को आप स्नान करवाते हैं तो इस तरह से भाव का स्नान कराया जाता है और तस्वीर को केवल आप हल्के गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दें और साफ कर दें। इसके बाद जो है ना आपको तिलक करना है, चावल चढ़ाने हैं और कलावा रूपी वस्त्र जो है ना माता रानी को अर्पित करना है। अगर आप माता रानी के लिए चुन्नी लेकर आए हैं, नए वस्त्र लेकर आए हैं तो उन्हें चुन्नी उड़ा दीजिए, नए वस्त्र उड़ा दीजिए और उन्हें जो है ना बढ़िया से आप तैयार कर दीजिए। अगर उनके साथ सब सज्जा का कोई सामान लेकर आए हैं तो वो उन्हें पहना दीजिए। नवरात्रि के पहले दिन ही जो है ना ये सारा श्रृंगार जो है ना किया जाता है। इसके बाद गणेश जी पर भी आपको कलावा चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, तो उन पर जो है ना जनेऊ कलावा अर्पित कर दीजिएगा। बाद आपको नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से पाठ आपको करने चाहिए तो इसके बारे में हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में संक्षेप में आपको लिख कर दूंगी और पंडित जी से पूछकर आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको पाठ करने चाहिए, कौन कौन से पाठ जो है ना करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और एकदम सरल से सरल पाठ बताऊंगी ताकि आप उनका पाठ करके जो है ना अपने जो भी आपकी मन में इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं कि भगवान जी उसको पूरा कर दे, तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो आप पढ़कर जो है ना कोई भी पाठ जो है ना नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हैं। और कल से ही नवरात्रि है तो आज इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद हमने फूल चढ़ा दिए, मैं फल बोल रही हूँ, फूल चढ़ा दिए हैं। और जो माता रानी का स्नान का जल होता है इसे आप पंचामृत में मिलाकर अपने सभी घर वालों को बांट दीजिए। और थोड़ा सा अगर जाना बच रहा है तो आप जो है ना इसे किसी पेड़ में भी जो है ना डाल सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना होता है। तो मिश्री, कटी हुई जो मिश्री होती है, मिश्री, किशमिश और लौंग बतासे का भोग जो है ना माता रानी को विशेष रूप से लगाया जाता है। तो आप इस सारी चीज़ों की व्यवस्था ज़रूर रख दें। अगर आप रोज़ माता रानी के लिए अगर कोई मिठाई वगैरह नहीं ला पा रहे हैं तो केवल इन्हीं 3-4 चीज़ों का रोज माता रानी को आप भोग लगाइएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को भोग लगाकर जो है ना माता रानी को प्रसन्न किया जाता है। तो इसके बाद बात आती है हवन की। तो हवन अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो हवन के बारे में भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, हो सकेगा तो इस बार भी बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो हवन जो है ना शाम के समय कीजिएगा, बहुत सही रहता है माता रानी का हवन। तो शाम के समय जो है ना लौंग बतासे का भोग लगाकर माता रानी का हवन कीजिएगा। और इस तरह से साधा सिंपल तरीके से जो है ना आपको माता रानी की पूजा करनी है। सुहाग का सामान लेकर आए हैं तो माता रानी को सुहाग चढ़ा दीजिए। अगर नहीं लेकर आए हैं तो केवल जो आपकी मांग भरने वाला सिंदूर होता है ना वो माता रानी को लगा दीजिएगा, बस इतना का पर्याप्त होता है। अगर श्रृंगार लेकर आए तो अच्छी बात है। इसके बाद अब्रक, सिंदूर और गुलाल जो है ना माता रानी को आपको ज़रूर अर्पित करना है। सिंदूर तो मतलब विशेष रूप से माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो फूल में लगाकर चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी सुविधा है, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में सरल से सरल तरीका जो है ना आपको बता पाऊँ। और जो ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर नहीं है तो आप एक आध चीज़ इसमें से स्किप कर सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश है कि आपको सरल तरीका बताऊँ ताकि आप नवरात्रि के 9 दिनों में आसानी तरह से जो है ना पूजा कर सकें। और जितनी भी मैंने आपको सामग्री दिखाई है सारी सामग्री आपके घर में होगी।
आरती माता रानी की आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं, आप चाहें तो जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आरती आप कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे माता रानी की आरती जो है ना कपूर से ही की जाती है। शाम को अगर आप माता रानी की आरती करते हैं तो कपूर जलाकर उसमें आपको 2 लौंगे डालनी होती है, उसी से जो है ना शाम को माता रानी की आरती होती है। और सुबह की आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जल का अर्घ देना है और जल के अर्घ देने के बाद की जाती है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि भी बहुत जरूरी होती है, अगर आपको नहीं आती है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आती है तो आप पुष्पांजलि जरूर करें। और पुष्पांजलि का जो मंत्र होता है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि संस्कृत होती है, तो इसका वीडियो मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप उसे सुनकर जो है ना पुष्पांजलि कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना गुप्त नवरात्रि में कुंवार की नवरात्रि या चैत नवरात्रि, सभी नवरात्रियों में आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया होगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त तरह से पूजा, तो किसी को इस पूजा के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पता ना चले, और जो चीज़ गुप्त तरीके से की जाती है उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। आप लोगों के लिए लास्ट टिप था। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।